बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपके साथ सूजी का हलवा बनाने की इंतहाई आसान, परफेक्ट और मज़ेदार रेसिपी शेयर कर रहे हैं। बग़ैर किसी टेक्निकल टिप के, कोई ख़ास मेजरमेंट किए ये हलवा बेहतरीन बनकर तैयार होगा और खाने वाला तारीफ़ किए बगैर नहीं रह सकेगा। तो इस रेसिपी को एक दफ़ा ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत आसानी से बनकर तैयार हो जाएगा। रेसिपी शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। सूजी का ये लजीज़ हलवा बनाने के लिए मैंने 1 कप देसी घी कढ़ाई में शामिल किया है। आप कोई भी हैवी बॉटम पैन ले लें जिसमें जो है वो जलने का या लगने का नीचे से ख़तरा ना हो। और एक बात जो हमें अपने जहन में रखनी है कि हमने जिस कप से आपने घी को मेजर किया है, तमाम मेजरमेंट्स आपने उसी से करनी है। मतलब सूजी के लिए भी वही कप इस्तेमाल होगा और कोई भी चीज़ जो हमने इसमें शामिल करनी है वो उसी कप से नापी जाएगी। घी अच्छे से मेल्ट हो जाएगा तो मैंने इसमें 4 छोटी इलायचियाँ शामिल की हैं, जिनको हल्का सा क्रश करके शामिल किया है ताकि इसका जो अरोमा है वो अच्छे से इस घी में आ सके। तकरीबन 20 से 30 सेकंड तक हमें इस छोटी इलायची को इस घी में अच्छे से फ्राई करना है। और फिर जैसे ही ये छोटी इलायची फ्राई हो जाएगी, हमें चूल्हा हल्का करके इसमें 1 कप सूजी का शामिल कर देना है। ये वही मेजरिंग कप है जिससे मैंने घी शामिल किया था, यही कप घी का भी डाला है और इसी कप से मैंने सूजी मेजर करके वो भी इसमें 1 कप शामिल कर दी है। हमें इस बात का ध्यान रखना है कि हमें इस सूजी को भूनने के लिए आंच को हल्का रखना है। ये सूजी की भुनाई जो है वो तेज़ चूल्हे पे नहीं होगी, बल्कि हल्का चूल्हा रखते हुए हमें 12 मिनट तक इस सूजी को अच्छे से भूनना है। और मुस्तकिल चमचा चलाते हुए ये सूजी भूनी जाएगी, क्योंकि हमें इसका कलर चेंज नहीं करना है। बहुत ही मज़ेदार ये हलवा बनकर तैयार होता है। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लग रही है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। अब आप देख सकते हैं कि हल्की हल्की सूजी जो है वो भूनना शुरू हो गई है। इसकी पहचान यही है कि ये भूनते हुए 10 से 12 मिनट हो जाएंगे तो ये इस तरह से ऑयल जो है वो छोड़ना शुरू कर देगी। इसमें से हल्की हल्की खुशबू भी आना शुरू हो जाएगी। आप देख सकते हैं कि किस तरह से इसका हल्का हल्का सा जो ऑयल है वो भी आना शुरू हो गया है और ये सूजी भुन गई है। 12 मिनट तक मैंने इसको लो हीट पर भूना है और अब मैंने इसमें 1 कप चीनी का शामिल किया है। चीनी आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन मैंने सेम कप से ही इसको नाप कर और फिर इसमें शामिल किया है। ये 3 खाने के चम्मच सूखा दूध है, किसी भी ब्रांड का सूखा दूध आप ले लें और वो इसमें शामिल कर दें। लो हीट पर ही हमारी ये कुकिंग होगी। इस स्टेज पर हमें इन दोनों चीज़ों को अच्छे से इस सूजी में मिक्स कर लेना है। तकरीबन 1 मिनट तक मैंने इसको अच्छे से मिक्स किया था सूखा दूध और चीनी डालने के बाद। हीट इस स्टेज पर भी लो है और लो हीट रखते हुए ही मैंने यहाँ पे 2 कप जो है वो दूध इसमें शामिल कर दिया है। ये भी उसी कप से नापा है जिससे हमने घी, सूजी और चीनी का नाप लिया था। लो हीट रखते हुए ही हमें इसको दूध और तमाम अज्जा को अच्छे से मिक्स कर लेना है और चमचा चलाते रहना है। जैसे जैसे ये गर्म होता जाएगा, दूध जो है वो सूजी में एब्जॉर्ब होता जाएगा। आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये हल्का हल्का सा थिक होना शुरू हो गया है। इस स्टेज पर हमें इसको अच्छे से भून लेना है। आप देख सकते हैं दूध अच्छे से खुश्क हो गया है और ये कितना अच्छा क्रीमी टेक्सचर इसमें आ गया है। अगर आप इसको पतला रखना चाहते हैं तो फिर आप इस स्टेज पर इसका चूल्हा बंद कर दें, लेकिन ये हलवा चूँकि ड्राई बनता है इसलिए मैंने इसको इस स्टेज पर थोड़ा सा मीडियम जो है वो इसकी हीट कर दी थी, थोड़ा सा चूल्हा तेज़ किया था और फिर मैं इसको इस तरीके से भून रही हूँ। सारा जो मॉइस्चर है दूध का वो ड्राई हो जाएगा और हमारा ये हलवा रेडी हो जाएगा। इस स्टेज पर चूल्हा दोबारा से मैंने हल्का कर दिया है और यहाँ आप अपनी मर्ज़ी का ड्राई फ्रूट इसमें शामिल कर सकते हैं। मैंने किशमिश और बादाम शामिल करके इसको ढक दिया था 2 मिनट के लिए। अब आप देख सकते हैं कि जब इसको मैंने सिमर किया है तो इस पर ऑयल जो है, घी हमने शामिल किया था, वो ऊपर आ गया है। डिश आउट करके गरम गरम इस हलवे को सर्व करें, लेकिन एक बात ध्यान में रहे कि ये पूरियों के साथ जो हलवा मिलता है इसका टेस्ट उससे बिल्कुल मुख्तलिफ है। अगर आप पूरियों वाला हलवा ट्राई करना चाहते हैं तो उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। इस रेसिपी को ट्राई करें, हमें अपने फ़ीडबैक से आगाह करें। एक नई रेसिपी के साथ हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।